सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज प्लानिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन एक प्रॉपर प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें पेशेंट या पर्सन के अकॉर्डिंग सेफ और प्रोग्राम बनाया जाता है। जैसे कि कोई भी पेशेंट हमारे पास आया तो उसको हम देखेंगे किस तरह की उसकी प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रॉफिट और सेफ्टी के देखते हुए एक प्लान बनाएँगे पहले और उसके बाद जो भी हमें करना होगा वो करेंगे। तो एक्सरसाइज़ को प्रोग्राम बनाने का पर्पज़ क्या हो सकता है? ठीक है? ये एक सवाल आ सकता है हमारे मन में। तो उसका है कि हमें हेल्थ इम्प्रूव करना होगा उसका, फिटनेस इम्प्रूव करना हो सकता है, इंजरी के बाद रिहैबिलिटेशन करना, ठीक है? और इसको हम कैसे करेंगे? इसका 3 ऑप्शंस में कर सकते हैं जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, हाउ मच, ठीक है? तो एक्सरसाइज़ प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली डिसाइड करता है कि कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, एक्सरसाइज कब और कितनी फ्रीक्वेंसी से करनी है और कितने इंटेंसिटी के साथ कितने देर तक करनी है, ठीक है? तो इसका ईज़ी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए सेफ और गोल ओरिएंटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम प्रोग्राम की प्लानिंग, उसी को हम कहते हैं एक्सरसाइज प्लानिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है? ये जो है टोटली जो है FITT मतलब फिट वीपी एक सिंपल सा निमोनिक आप याद कर सकते हैं, उसी के फ्रेमवर्क पे वर्क करता है। एफ फिट वीपी क्या है? FITT वीपी। एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, टी स्टैंड्स फॉर टाइप, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, पी स्टैंड फॉर प्रोग्रेशन, ठीक है? तो इसको हम पूरी तरह से पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी हमें उस पेशेंट पे देनी है। तो एक्सरसाइज़ वीक में कितना दिन करनी है। एग्ज़ाम्पल फ्रीक्वेंसी में 3 से 5 दिन पर वीक हो सकता है या फिर वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी उसे देना है, एक्सरसाइज़ कितनी हार्ड देनी है या डिफ़िकल्ट देनी है या इंटेंसिटी मेज़र करने का एग्ज़ाम्पल जो है वो परसेंटेज ऑफ हार्ट रेट मैक्सिमम, मैक्सिमम हार्ट रेट कितना परसेंट है, 1 रिपिटेशन मैक्सिमम का परसेंटेज कितना है, रेट ऑफ प्रेसेसिव एक्सर्शन यानी पर्सन को एक्सरसाइज़ कितनी हार्ड फ़ील हो रही है या फिर वो कंफर्टेबल है या फिर उसे दर्द हो रहा है या किस तरह का समस्या हो रहा है, इसके रिगार्डिंग हम उसे नापते हैं, ठीक है? ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का 1 सेशन हुआ। 1 सेशन को हम कोई कोई भी अगर हम थेरेपी देते हैं किसी भी पेशेंट को तो उसको एक सेशन वाइज़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं देते हैं। लाइक किसी को दे रहे हैं तो वो 30 से 60 मिनट एक सेशन में हो सकता है या 20 से 30 मिनट हो सकता है या 10 से 20 से मिनट हो सकता है एक सेशन में, ठीक है? किस तरह की कौन-सी टी स्टैंड्स फॉर टाइप, टाइप जो था वो मोड ऑफ एक्सरसाइज़ को एक्सप्लेन करता है, कौन-सी टाइप की एक्सरसाइज़ करनी है। एग्ज़ाम्पल में हो गया एरोबिक एक्सरसाइज़ करा सकते हैं या रेजिस्टेंस वाली एक्सरसाइज़ करानी है या फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज़ करानी है या फिर बैलेंस का करानी है या कोऑर्डिनेशन का करानी है। तो ये पहले हम प्लानिंग करेंगे तो उसी में सारी चीज़ें होंगी कि हमें कौन-सी करानी है, ठीक है? और वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। एक दिन मतलब एक दिन में हमने टोटल कितनी फ्रीक्वेंसी से कितनी इंटेंसिटी के साथ कितने देर तक हमें कराई, अ, उसको हम मेज़र करते हैं वॉल्यूम। और पी स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेशन था, तो एक्सरसाइज़ को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना होता है। एग्ज़ाम्पल पहले हम 10 रिपिटेशन दिए किसी भी एक्सरसाइज़ का, लाइक मैंने हाथ का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या फिर जो भी हम कर रहे हैं, वो 10 रिपिटेशन, फिर 12 का रिपिटेशन देंगे, फिर 15 का देंगे। पहले लाइट वेट का दे रहे थे, जैसे पहले 5 केजी का दे रहे थे, फिर हम 10 केजी का देंगे, फिर उससे बढ़ा धीरे-धीरे हम वेट को भी इंक्रीज़ करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज़ प्रिस्क्रिप्शन, इसका क्या महत्व हो सकता है एक्सरसाइज़ प्रिस्क्रिप्शन का? तो इम्प्रूव हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव करना हो सकता है, प्रिवेंट लाइफ़स्टाइल एसोसिएटेड लाइफ़स्टाइल रिलेटेड डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, रीस्टोर फंक्शन, हमारे बॉडी के इंजरी या डिसेबिलिटी के बाद लॉस्ट फंक्शन को इम्प्रूव करना या फिर रीस्टोर करना, इनहैंस परफॉर्मेंस, किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना, प्रमोट मेंटल वेल-बीइंग, एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ और ओवरऑल वेल-बीइंग को सपोर्ट करती है। इसको ईज़ी वे में अगर आपको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटेशन, रिहैबिलिटेशन, परफॉर्मेंस, मेंटल वेल-बीइंग, इन सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है।
जे प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। जनरल प्रिंसिपल क्या है एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन का? स्पेशली जो गोल है उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज को चूज़ करना। जैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए हमें स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा एंड एरोबिक ट्रेनिंग के लिए एंड्योरेंस इम्प्रूव करना होगा। ओवरलेड दूसरा हो गया ओवरलोड। बॉडी को यूजुअल एक्टिविटी से थोड़ा-सा ज़्यादा वर्कलोड देना। एग्ज़ाम्पल वेट इंक्रीज़ करना, रिपिटेशन इंक्रीज़ करना, सेट इंक्रीज़ करना। जैसे अभी 5-5 का सेट लगा रहे थे, फिर हम 10-10 का सेट लगाएँ किसी भी एक्सरसाइज का या 10-10 का लगाएँ, फिर 15-15 का लगाएँगे। स्पीड इंक्रीज़ करना, पहले 1 मिनट में 5 बार हमने डंबल मारी थी, तो अब की बार हम 5 बार के बजाय 1 मिनट में 10 बार करेंगे, 12 बार करेंगे, तो इसे धीरे-धीरे इम्प्रूव करेंगे। ड्यूरेशन 5 मिनट तक कोई एक्सरसाइज को करेंगे तो उसको धीरे-धीरे बढ़ाएँगे, 5 मिनट से 10 मिनट ले जाएँगे, 10 मिनट से 15 मिनट ले जाएँगे। विथआउट ओवरलोड इम्प्रूव लिमिटेड हो सकती है। इंडिविजुअलाइजेशन हर पर्सन के लिए सेम एक्सरसाइज प्रोग्राम नहीं होता। प्रोग्राम डिपेंड करेगा एज पे, जेंडर पे, हेल्थ कंडीशन पे, फिटनेस लेवल पे और मोटिवेशन पे। प्रोग्रेशन एक्सरसाइज का लोड इंटेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना। सडनली हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है वरना इंजरी की रिस्क बढ़ जाती है। रिवर्सिबिलिटी यूज़ इट और लूज़ इट। अगर ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट स्टॉप कर दी तो फिटनेस गेन्स वो ग्रेजुअली लूज़ हो सकती है। कोई भी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको अचानक से रोकना नहीं है। पहले धीरे-धीरे इंक्रीज़ करेंगे उसके बाद उसको अगर एक्सरसाइज को कंप्लीट हो गया तो उसको धीरे-धीरे ही रोकना है। अचानक से नहीं कि डेली हमने एक्सरसाइज किया फिर अचानक से एक ही दिन में रोक दिया। तो उसकी वजह से हमने जो भी अपने बॉडी के अंदर रिवर्सिबिलिटी आई है वो फिर वापस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वेरिएशन एक्सरसाइज के टाइप या इंटेंसिटी में वेरिएशन चेंज करना। पर्पस इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? ओवरयूज़ प्रिवेंट करना, एक्सरसाइज सोने को प्रिवेंट करना, रिकवरी या फिर रीसेट। एक्सरसाइज के बाद बॉडी को रिकवरी के टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि बॉडी को एडेप्टेशन होती है, ओवर ट्रेनिंग प्रिवेंट होती है। सेफ्टी एक्सरसाइज सेफली करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट वार्म अप किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें वार्म अप करना चाहिए। एक्सरसाइज खत्म होने के बाद कूल डाउन होना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक से करना चाहिए। स्टेप्स इन एक्सरसाइज प्लानिंग एक्सरसाइज प्लानिंग के 5 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट असेसमेंट, सेकंड गोल सेटिंग, थर्ड प्रोग्राम डिजाइन, फोर्थ इम्प्लांटेशन एंड 5 हो गया मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट सबसे पहले पेशेंट या पर्सन को एक्सेस करेंगे। इसमें मेडिकल हिस्ट्री लेंगे उसका, रिस्क स्क्रीनिंग देखेंगे, फिटनेस असेसमेंट देखेंगे। फिटनेस असेसमेंट में हम हार्ट रेट लेंगे, बीपी लेंगे, बीएमआई चेक करेंगे, स्ट्रेंथ चेक करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी चेक करेंगे और एंड्योरेंस देखेंगे। उसके बाद फिर हम गोल उसका सेटिंग करेंगे कि हमें इसे किस तरह की एक्सरसाइज देनी है। तो डिसाइड करेंगे कि पेशेंट की गोल क्या है। एग्जाम्पल हेल्थ प्रमोशन हो सकता है, रिहैबिलिटेशन हो सकता है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद फिर हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। अब एक्चुअली एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाएँगे। इसमें फिट वीपी प्रिंसिपल फिर से अप्लाई करेंगे। फिट वीपी प्रिंसिपल मैंने बताया था सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टाइप, वॉल्यूम एंड प्रोग्रेशन। इम्प्लांटेशन इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम को प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे, एक ही बार अचानक से नहीं स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज टेक्निक सुपरवाइज़ करेंगे। लाइक अचानक से हम किसी भी तरह के एक्सरसाइज को पूरी तरह अप्लाई नहीं करेंगे। धीरे-धीरे उसको इंटेंसिटी बढ़ाएँगे और एक्सरसाइज को इम्प्रूव करेंगे। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पेशेंट की प्रोग्रेस कंटीन्यूअसली चेक करेंगे। अगर जो भी हम एक्सरसाइज दे रहे हैं उसमें हमेशा चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम किसी और तरह का एक्सरसाइज देंगे और फिर उसमें कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसके सिम्पटम्स चेक करेंगे और सेफ्टी इश्यू का सबसे पहले ध्यान रखेंगे। तो प्रोग्राम को मॉडिफ़ाई करेंगे। सीक्वेंस हमें हमेशा याद रखना होगा, सबसे पहले क्या करना है असेसमेंट लेना है, फिर गोल उसका देखना है कि क्या हमें गोल हमारा क्या है, फिर उसका डिज़ाइन करेंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर मॉनिटरिंग करेंगे। एक्सरसाइज टाइप एंड प्रिस्क्रिप्शन एरोबिक ट्रेनिंग कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव करने वाली एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइक्लिंग, स्विमिंग। फिर दूसरी होगी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। इसमें एग्जांपल हो गया रेजिस्टेंस बैंड्स, मशीन्स, वेट गेन या फिर वेट लॉस इस तरह का। फ्लेक्सिबिलिटी मसल या फिर जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। इसमें हो गया स्टैटिक स्ट्रेचिंग और डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया जा सकता है। न्यूरोमोटर मूवमेंट कंट्रोल और फंक्शनल एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। एग्जांपल बैलेंस, कोऑर्डिनेशन इस तरह की एक्सरसाइज इसमें की जा सकती है। सेफ्टी कंसिडरेशंस प्री एक्सरसाइज मेडिकल क्लियरेंस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ पेशेंट को मेडिकल क्लियरेंस की जरूरत हो सकती है, स्पेशली कार्डियक या रिस्पिरेटरी पेशेंट को। उसको 10 या 15 मिनट का वार्म अप देना होगा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, लाइक एक बॉडी को एक्टिव करने के लिए। फिर एक्सरसाइज एंड में एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हम बॉडी को कूल डाउन करेंगे। लाइक धीरे-धीरे एक्सरसाइज की जो हमने इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी जो बढ़ाया था उसको धीरे-धीरे हम कम करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को खत्म खत्म करेंगे। अवॉइड और उसमें हम अवॉइड करेंगे सडन ओवरलोड को, लाइक अचानक से हम एक्सरसाइज में वेट या फिर पावर जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसको नहीं बढ़ाना है, धीरे-धीरे बढ़ाएँगे। मॉनिटरिंग फिर एक्सरसाइज की ड्यूरिंग अगर सिम्पटम्स आ जाए जैसे चेस्ट पेन, टीजिंग टीजिंग मतलब चक्कर वगैरह आ जाना, आँखों से क्लियर दिखाई ना देना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर साँस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह का कुछ हो रहा है तो हम एक्सरसाइज को उसी टाइम रोक देंगे।